इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त देश के अन्य 7 विशेषज्ञ सदस्य और थे, और इस आयोग ने अपना कार्य 2006 में 13 जून 2005 को, सही बताया राजकुमार सैनी ने, 13 जून 2005 को इसका गठन किया गया, और इसने 2006 से अपना कार्य शुरू कर दिया। आयोग ने अपनी सिफारिशें 4 किस्तों में प्रस्तुत की थी, 2006, 7, 8 और 9। ठीक, 4 किस्तों में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने इस आयोग ने प्रस्तुत की थी। पहली रिपोर्ट 2006 में, दूसरी रिपोर्ट 2007 में, तीसरी रिपोर्ट 2008 में और चौथी रिपोर्ट 2009 में। इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित हुआ। इस आयोग के प्रतिवेदन को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला था ज्ञान की सुलभता, एक्सेस टू नॉलेज। दूसरा था ज्ञान के सिद्धांत। तीसरा था सृजन। चौथा था अनुप्रयोग और 5वां था सेवाएं। इस तरह से 5 भागों में ज्ञान आयोग की रिपोर्ट जो थी वो 5 भागों में विभाजित थी। ठीक, ये एक संक्षिप्त सा परिचय था जिस पे हम चर्चा कर रहे थे सेकेंड पेपर में। अब हमने पहले भी चर्चा किया था कि भारतीय शिक्षा को हम अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: प्राचीन भारतीय शिक्षा, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा और आधुनिक भारतीय शिक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा में हम आते हैं पुनः। प्राचीन भारतीय शिक्षा जो हमारी थी वो कितने भागों में डिवाइड थी, आप लोग बताएंगे? प्राचीन भारतीय शिक्षा कितने भागों में विभाजित थी और उसकी अवधि क्या थी? हाँ, राजकुमार सैनी, 2 भागों में विभाजित थी। कौन कौन से? प्राचीन भारतीय शिक्षा 2 भागों में विभाजित थी। पहला वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली जो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी गई। नहीं, प्राचीन भारतीय शिक्षा 2 भागों में विभाजित थी: वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा जिसकी अवधि 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व थी, और ईसा पूर्व में घटते हैं और ईस्वी वर्ष में बढ़ जुड़ते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 2500 से 500 कैसे हो गया। तो अंजलि सिंह, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो जो सही है। तो जो ये चर्चा हम कर रहे हैं इसमें पहली जो शिक्षा प्रणाली है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और दूसरी जो इसमें शिक्षा प्रणाली है वो है बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली जो 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक समय तक थी। इसकी हम चर्चा करेंगे अपने अगले क्लास में। हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली क्या थी, उसका संगठन कैसा था, उसका प्रशासन एवं वित्त कैसा था, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे, और प्रवेश प्रक्रिया क्या थी, वहाँ विद्यालय कौन से थे, शिक्षक शिक्षार्थी और अनुशासन की क्या व्यवस्थाएं थी, इस पर हम अगले अपने क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़िए, फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़िए।